So hello guys, welcome to my first video and this video is about the only trading strategy banks use. अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपने समझ लिया तो मैं कहता हूँ मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या है वो आप इजीली समझ लेंगे और इसको ज़्यादातर हाई टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी हो जाएगा लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, बैंक्स हमेशा हमें ट्रैप करते हैं, ये याद रखना। मतलब बैंक्स जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो कौन सी है, वो क्या करते हैं, जिधर जिधर हमारे स्टॉप लॉस होते हैं वो उन स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं और वहां का पैसा उठाते हैं और नेक्स्ट मूव क्रिएट करते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई हमारे स्टॉप लॉसेस किधर हैं। हमारे स्टॉप लॉसेस किधर होते हैं? सपोर्ट के नीचे होते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं, स्विंग लोज के नीचे और स्विंग हाइज के ऊपर होते हैं। और उन एरिया को बैंक्स क्या कहते हैं? लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी एरियाज। ठीक है, बैंक्स कहते हैं लिक्विडिटी। और ये जो आपको ये साइन नज़र आ रहा है डॉलर का और ये लाइन नज़र आ रही है, ये लिक्विडिटी है। क्योंकि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो या तो सपोर्ट के नीचे होंगे या फिर ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर या फिर ये जो स्विंग लो है इसके नीचे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन मकसद क्या है बैंक्स के ये लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट करने का। अब देखो, बैंक्स ने जो यहाँ से इस एरिया से इधर की मूव दी, फिर नीचे आए, तो इस जगह पर देखो, इस जगह पर अब एक स्विंग लो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर लोगों के ऑर्डर्स लगे होंगे कि भाई यहाँ पर जब मूव आई ना, अब लोगों ने ऑर्डर लगा दिए कि भाई मार्केट यहाँ पर टैप होगी तो हम बाय कर लेंगे। सही है, यहाँ पर भी लोगों ने ऑर्डर लगा दिए कि भाई मार्केट वापस इस एरिया पे आएगी तो हम बाय कर लेंगे। जब मार्केट यहाँ से एक नीचे मूव देती है और हाफ ऊपर जाती है, एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद नीचे आती है, इस एरिया पर जितने लोगों के स्टॉप लॉस थे बैंक्स ने उनके स्टॉप लॉस को हिट कराया और नीचे जाके हल्का सा मूव ऊपर दिया। अब अगेन मार्केट आई, मतलब बैंक्स ने एक नीचे की मूव दी। यहां पर जितने लोगों के स्टॉप लॉस थे बैंक्स ने क्या किया, यहाँ के स्टॉप लॉस लिए। अब देखो, जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, हमारे स्टॉप लॉस को पैसा बैंक्स की तरफ जाता है क्योंकि बैंक्स ने सेल किया था, हमने बाय किया है। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस बाय का इस जगह पर है, इस जगह पर है। अब आपने सेल किया यहाँ पर और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा पैसा आपकी तरफ चला जाएगा। ये सिंपल स्ट्रेटजी होती है। तो बैंक्स हमेशा हमारे स्टॉप लॉस हिट करते हैं और हमारे स्टॉप लॉस का पैसा बैंक्स की तरफ जाता है। तो हमारे इधर जितने स्टॉप लॉसेस थे रिटेल ट्रेडर्स के, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट नीचे आती गई, नीचे आती गई, सारों के स्टॉप लॉस हिट करती गई और सारा पैसा बैंक्स की तरफ जाता रहा। अब मार्केट जहाँ जहाँ नीचे आती गई, मार्केट देखो यहाँ पर लिक्विडिटी जोन क्रिएट करती गई है। अब यहाँ पर सेलर्स का पैसा पड़ा हुआ है, सेलर्स ने ऑर्डर बुक्स लगाए हुए हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम सेल करेंगे, यहाँ पर आएगी सेल करेंगे, यहाँ पर आएगी सेल करेंगे। मतलब इतने जितने भी 5-6 एरियाज यहाँ पर मार्केट ने मतलब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने सेल्स की पोजीशन लगाई हुई है। लेकिन मार्केट एकदम क्या करती है, मार्केट एकदम शार्प मूव देती है और इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और सारा पैसा बैंक्स की तरफ चला जाता है। बैंक ने एक, देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम मार्केट को मूव करें। हम $1000, $100, $200, $300 इस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं और बैंक्स मिलियन डॉलर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भाई वो एक ऐसी शार्प मूव क्रिएट देते हैं जिनसे हमारे सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हमारा पैसा बैंक्स की तरफ जाता है। अब जब बैंक यहाँ पर प्राइस यहाँ पर पहुंच गई ना इस जगह पर, तो आगे पीछे कहीं पे भी लिक्विडिटी नहीं थी जहां से बैंक्स पैसा बनाते। तो फिर बैंक्स क्या करते हैं, पैटर्न बना देते हैं। कोई भी पैटर्न हो सकता है, फॉलिंग वेज हो सकता है, राइजिंग हो सकता है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, जो भी है, जिस टाइप के मुझे सही पैटर्न्स का पता नहीं है, लेकिन मार्केट में वो इसलिए क्रिएट होते हैं। हमेशा हमेशा मार्केट में जो भी पैटर्न क्रिएट होता है वो लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट करने के लिए बनता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न बना है, ये फ्लैग पैटर्न है। इस जगह पर अब क्या सीन हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट को कहीं पे भी लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही थी, मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बना दिया। ये देखो, एक फ्लैग पैटर्न बना दिया और ये जो लाइन है ये विक है, ये विक है। मार्क हम हमेशा पैटर्न के अंदर विक को ऐड नहीं करते, हम हमेशा बॉडी को ऐड करके पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट में, अब मार्केट में कुछ इस तरह की मूव आई। अब देखो, मार्केट में इस तरीके से मूव आई कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है लेकिन विक्स बनाता जा रहा है। इस विक ने क्या किया, इस विक ने इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब की। जिन लोगों ने कहा था कि मार्केट यहाँ पर आएगी और सेल करेंगे, मार्केट गई, उनके स्टॉप लॉस हिट किए और नीचे आ गई। इसी तरह मार्केट यानी कि बैंक्स ने क्या किया,
प्राइस को नीचे यहाँ तक लेके आए, इधर के सारों के स्टॉप लॉस लिए, फिर एकदम ऊपर ले गए। वो साथ साथ ना स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ इस एरिया पे, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने क्या करना था, हमने बाय कर लेना था कि भाई अब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो हम बाय कर लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट वेट करती है, बाय नहीं करती। वो यहाँ पर जिन्होंने बाय किया उनको ट्रैप करती है और सेल कर देते हैं। बैंक्स सेल करते हैं, जितनों के यहाँ पर स्टॉप लॉस थे हिट हुए, उनका पैसा बैंक्स की तरफ गया, और इधर जितनों के ऑर्डर्स लगे हुए थे वो यहाँ पर ऑर्डर फिल हुए, और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो मार्केट एकदम शार्प मूव देती है, हर तरफ से, इधर हर तरफ से स्टॉप लॉसेस उठाती है। बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, मतलब यहाँ से उन्होंने बहुत सारा पैसा उठा लिया है, फिर वो एकदम मूव ऊपर की देते हैं। यहाँ पर जितनों के स्टॉप लॉस पड़े थे वो भी हिट हो गए, यहाँ पर जितनों के पड़े थे वो भी हिट हो गए, इधर इधर सारे हिट करा दिए, सारा पैसा बैंक्स की तरफ चला गया। एंड देन बैंक्स नेक्स्ट मूव क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, स्विंग हाई, स्विंग लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनके ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है। जब भी इनके पास आए, वेट करो, विक बनने का, एक अच्छी खासी विक बनेगी, वो इनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर स्विंग लो स्विंग हाई को अगर वो स्वीप कर देती है तो ठीक है। अगर वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है, इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन, मतलब वो कंटिन्यू रहेगी, वो लिक्विडिटी रन उसे कहते हैं। लिक्विडिटी रन मीन, जब किसी भी स्विंग लो हाई या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचती है, बैंक्स उस मूव को सीधा सीधा ऊपर ले जाते हैं। रेजिस्टेंस कोई भी विक नहीं बनाते, कोई भी मतलब ऐसा एरिया नहीं होता जहां पर मार्केट एक्यूमुलेट हो रही हो, या फिर कहीं पे भी, मतलब मार्केट एकदम इम्बैलेंस बनाती बनाती ऊपर निकल जाती है। ठीक है। अब देखो, अब ये एरिया यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने ले ली, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने ले ली, फिर एकदम एक शार्प मूव आई है क्योंकि मार्केट ने बहुत सारा पैसा उठा लिया था। ठीक है। अब ये एरिया यहाँ पर इनके पास लिक्विडिटी नहीं थी, तो इन्होंने एक फ्लैग पैटर्न बना के लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया और यहाँ से पैसा लेकर एकदम ऊपर निकल गए। तो ये सिंपल एरिया है। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे एक चीज़ समझा देता हूँ, वेट करो, होल्ड ऑन। ये देखो, अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, ये एरिया, इस एरिया पे, इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी थी, इस एरिया के नीचे लिक्विडिटी थी। अब यहां पर देखो, ये एक स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई था, एक विक बनी है, और यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर पड़े थे। और इस ट्रेंड लाइन, ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वाले सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो इस स्विंग हाई के ऊपर था, इस विक के जरिए उधर के सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बैंक के पास पैसा गया है। फिर उसके बाद ये स्विंग लो, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, इन सारों की, ये देखो मार्केट एकदम नीचे आई, सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, एंड एक लिक्विडिटी रन शुरू कर दी है। यहाँ तक जितनी लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, वो सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट एकदम नीचे आई है, नीचे की मूव दी है। और यहाँ पर हमारे पास मेजर की लेवल था, ये एक वीकली वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया, मार्केट को होल्ड कराया है। अभी देखो, पिछले कितने कितने 3 to 4 वीक से, या 4 to 5 वीक से मार्केट नीचे गिर रही थी। कहीं पे भी ऐसी कैंडल नजर नहीं आई आप लोगों को, कहीं पे भी ऐसी कैंडल नजर नहीं आई जिसमें इतनी बड़ी विक हो और बॉडी सिर्फ छोटी सी हो। ठीक है। यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा होगा कि बॉडी भी अच्छी खासी है और विक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर विक बहुत ज्यादा है और बॉडी बिल्कुल छोटी है। बिकॉज यहाँ पर एक मेजर की लेवल था, जिसे कहते हैं 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, और ये एक डेली ऑर्डर ब्लॉक था नीचे छोटा सा। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, 1 वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दी, उसी के अंदर मूव करता रहा। लेकिन नीचे एक डेली ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप किया, मैं डेली पे आपको दिखा देता हूँ। यप, हियर, यहाँ पर ये एक नीचे जो है ना, ये मैं वीकली डिलीट करता हूँ, वेट, ये एक डेली ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने टैप किया, ये वाला,
और मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है। अब इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर ये होता है कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को जब किसी मेजर की लेवल को वो रिस्पेक्ट देकर एक विक बनाती है ना, उसके बाद ओपोजिट मूव आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनती और यहाँ पर क्लोज दे देती, इम्बैलेंस मूव क्रिएट होता, तो मार्केट कंटिन्यू नीचे जाती। लेकिन मार्केट ने एक विक बना दी है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो यही सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा क्लियर करके समझा दूंगा। अगर 50 लाइक आ गए इस वीडियो पे, तो नेक्स्ट वीडियो बैंक के ऊपर आएगी। एक और स्ट्रेटजी होगी बैंक की स्ट्रेटजी एक और कोई भी नहीं है, लिक्विडिटी वाली है सारी। मैं खुद लिक्विडिटी को ट्रैक करता हूँ, किधर किधर लिक्विडिटी है, किधर किधर नहीं है, मैं इस पे मूव करता हूँ। इधर भी देख सकते हो, जिधर भी देखोगे तुम्हें लिक्विडिटी नजर आ रही होगी। तो सिंपल यही है कि भाई लिक्विडिटी को ट्रैक करो, उसके साथ चलो। बैंक्स हमेशा लिक्विडिटी के थ्रू चलते हैं। वो देखते हैं कि भाई कहाँ पर लोगों का पैसा बड़ा है, हम उठाएं और निकलें। ये सीन है, बात खत्म। बाकी लाइक कर दो जल्दी से, 50 लाइक करवा दो। और हाँ, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।